अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे आ रहा है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर है या नहीं इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। आपको केसेस दिए 3, आपको सभी में बताना है क्या कौन किसका फैक्टर है। क्लियर? किस तरीके से फैक्टर होगा, वही प्रोसेस कि आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा आंसर तो वो नॉट अ फैक्टर। किसका? अब थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दी कि बस ये लिखना है कि gx इसका px का फैक्टर है या नहीं, बस नीचे की आपको हिंट वो लिखनी है। बाकी क्वेश्चन प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, पूरी एक्सरसाइज इसी में ही है, बस पुटिंग करते रहो और आंसर निकालते रहो। अब gx x+1 है तो आप क्या लेंगे, पता हो गया सब बच्चों को, क्या लेंगे, +1 है तो -1। यही समझाया ना आपको कि इस तरीके से इक्वेशन लिखी होगी तो हमारा जो +1 है वो 0 के पास जाकर के -1 पीछे बन जाएगा इज इक्वल टू के। क्लियर? +1 इज इक्वल टू 0, x यही है, +1 जब 0 के पास पीछे जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, वो x की वैल्यू रह गई आपकी -1। सभी में इसी तरीके से करना है, आपको एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया। क्लियर? चलिए अब पुटिंग करते हैं इसमें। पुटिंग में p x आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1। अब जहां आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x की डिजिट जो आपको दी है -1, तो आप जहां x लिखा है वहां आप -1 रखेंगे। देखिए 2 लिखेंगे, 2 के पीछे -1 की क्यूब प्लस -1 की स्क्वायर -2x। x नहीं लिखना, क्या लिखना है, x की वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 और ये क्वेश्चन का -1। ठीक है, 2x -1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। 2 एज इट इज सेम, क्योंकि पहले मुझे इक्वेशन की जो पावर है वो कैंसिल करनी है, तो -1 पे आपकी कौन सी पावर है, ऑड। ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर? वही चीज -1 लिख दिया, -1 पे इवन पावर है तो आंसर आपका 1, -2 -1 पीछे -1। मैंने एक साथ नहीं किया, सिर्फ पावर कैंसिलेशन की। अब करेंगे मल्टीपल। क्लियर? आपको 2 को 1 से मल्टीपल करना है, इस वाले 2 को इससे करना है, ये सिंगल है ये सिंगल है, इसको एज इट इज छोड़ना है। अब लिखना है 2 1 जा 2, -2 +1 माइनस माइनस प्लस। जब बाहर माइनस है तो उससे अंदर के साइन को क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, -1। अब देखेंगे क्या है, -2 +2 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका, 0। 0 क्यों आया आपने, क्योंकि आपने gx लिखा, इसीलिए आप लिखेंगे यहाँ पे gx इज अ फैक्टर। किसका है वो, px का। बस थोड़ी सी इक्वेशन उन्होंने चेंज कर दी कि बस ये बता दिए कि gx px का फैक्टर है या नहीं है, मीन्स gx px का गुणनखंड है या नहीं है। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे भी अच्छे से समझ जाएंगे कि फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो गुणनखंड कब आएगा, जब आपकी इक्वेशन का आंसर 0 आएगा। हमारा 0 आ गया तो वो फैक्टर है, दैट्स ऑल, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही प्रोसेस, इक्वेशन चेंज, आपका gx भी चेंज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो फैक्टर ये निकालना था, जिसकी वैल्यू रखनी थी, वो सेम था। अब इक्वेशन भी अलग है और ये gx भी अलग है। देखिए सब में अलग अलग है ना, तो डरने की जरूरत नहीं, प्रोसेस वही। फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों को, पुटिंग तो बच्चे कर ही लेते हैं। अब देखिए gx x+2 है तो क्या होगा x की वैल्यू, -2। क्लियर हो गया ना सब बच्चों को, क्योंकि वो 0 के पास जाकर के पीछे माइनस साइन चेंज कर देगा। अब हम जहां भी x लिखा है सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिजिट में ही बता देंगे कि ये -2 लेना है। अब अंदर जहां x लिखा है वहां आप -2 ले लेंगे, -2 की क्यूब 3 बार -2 की स्क्वायर +3 -2 +1। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब जल्दी से करेंगे, जिसकी पावर आपकी ऑड है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। अभी तक यहाँ 1 था तो 1 डायरेक्ट लिख रहे थे, लेकिन 2 का 2 थोड़ी डायरेक्ट लिख देंगे। क्या करेंगे फिर, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम का मतलब 2 3 6 मत लिख देना है इसको, -2 को 3 टाइम आप सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आपका -2 आ रहा है।
ये देखिए -2 को मैंने 3 टाइम किया, 2 माइनस कैंसिल हो गए, 1 माइनस आई मैंने लगा दिया, मैंने फॉर्मूले में आपको पहले ही बता दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं 2 की 3 बता रही हूँ कि आंसर 8 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने लिख के आपको बता दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिखना, 6 मत लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 3 जा 6 कभी नहीं लिखना, 2 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? +3 अगर पावर इवन है तो आपका आंसर प्लस में आएगा और 2 2 जा 4 आएगा। क्लियर? सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है ना सारा क्वेश्चन? चलिए अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस मैंने कहा था कि नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई, फर्स्ट लाइन में आपका क्या आएगा? पावर का, सिर्फ पावर पे माइंड करना, कुछ नहीं करना। अब करेंगे मल्टीप्लाई पे। -8 प्लस 3 4 जा 12 प्लस माइनस -3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1। क्लियर? अब क्या करना है इस प्रोसेस में? आपको ये देखना है कि साइन सबसे पहले ध्यान करना। देखिए 12 में से अगर ये 4 पार्ट्स हैं, 4 में से आप पहले इन दोनों को कर लो, ठीक है ना। 12 में से आपने 8 को माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। पहले मैंने इन दोनों की कैलकुलेशन की, फिर हम इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। थोड़ा इजी मेथड हो जाता है, बच्चों को समझ में भी अच्छे से आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, मैंने 12 में से 8 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। साइन किसका आएगा? ग्रेटर देन डिजिट का आएगा, प्लस का। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 1 आपने माइनस कर दिया तो 5 आ गया। अब साइन सोचते हैं बाद में कि अब इसका आएगा या इसका आएगा। ग्रेटर देन डिजिट का आएगा। अभी समझाया बच्चों को कि ग्रेटर देन साइन लगाना है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, आपका आंसर 1 आ गया। 1 आ गया और साइन कौन सा आ गया? माइनस का आ गया। देखिए कितने मैंने नीट एंड क्लीन अच्छे से समझाया सबको प्लस माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन 0 तो नहीं आया ना हमारा आंसर, 0 तो नहीं आया, तो -1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर वो नहीं है तो क्या प्रोसेस है? वही, इसीलिए gx इज नॉट अ फैक्टर। किसका? px, पॉलिनोमियल डिजिट का। वो फैक्टर नहीं है क्योंकि ये 0 नॉट इक्वल। क्लियर? अच्छे से समझ में आया ना? चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से प्लस माइनस की ध्यान रखेंगे सब बच्चे। वही देखिए x की वैल्यू क्या होगी? -3 है तो क्या हो जाएगी? बोलो, +3। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ समझा रही हूँ बच्चों को कि साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए करते हैं अब 3 क्यूब। क्यों? क्योंकि x की जहाँ वैल्यू है वहाँ मुझे 3 रखना है, तो मैंने 3 की क्यूब रखी। 4, 3 की स्क्वायर, 3 + 6। देखिए लग दी ना क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी कर सकते हैं हम तो, क्योंकि अब तो हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए इसके। 3 को कितनी बार करना है? 3 टाइम करना है। कोई अंदर माइनस का चक्कर नहीं है, ना ऑड इवन का ध्यान रखना, ना कुछ करना। कभी आपको वही ध्यान रहे कि हमें बताया गया था ऑड है तो माइनस आएगा, नहीं। जब अंदर माइनस होता है तब देखते हैं। अब इसमें साइन प्लस का ही रहेगा। 3 को 3 टाइम किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 27। क्लियर? 4 ऐसी एज इट इज बाहर रखेंगे। 3 को अब 3 को 2 टाइम करना, 3 2 जा 3 3 जा 9। बच्चे इसी तरीके से 2 को कर देते हैं। देखिए 3 3 जा 9। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरीके से लिख लेना। तो 9 आ गया आपका, +3 + 6। मैंने पहले क्या किया फर्स्ट डिजिट में कि मैंने पहले सबसे पहले आपकी जो पावर है उसको सॉल्व किया। अब मल्टीपल का साइन, मल्टीपल करेंगे मीन्स 4 को सिर्फ 9 से करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 4 9 जा 36 +3 + 6। अब प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। इजी से माइनस कर देंगे। ध्यान से देखेंगे कि करना क्या था मुझे करना था कि आप इन दोनों इक्वेशन में या तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग दो, जैसे मैंने ऊपर बताया, या एक और ऑप्शन हो सकती है। ये 27 है, ये +3 है, मुझे इसमें इसको प्लस कर देना है। तो प्लस करने पर आपका क्या आंसर आ गया? 30। मैंने जिस पे अंडरलाइन किया मैंने उसको सॉल्व कर दिया, राइट। अब -36 + 6, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? 6 आ गया, और ये +6। ठीक है, ध्यान से समझेंगे मैंने क्या किया। मैंने मल्टीप्लिकेशन की, पहले मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, 30 बना दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। माइनस करो, इनको प्लस करो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। अगर मैं इसको देखो दूसरे प्रोसेस से भी करूं तो वो भी बहुत इजी है। अगर हम इसको ना लेकर दूसरे प्रोसेस से करें, जैसे कि 36 में से आपने 27 माइनस किया तो क्या आएगा? -9 आएगा। ये और भी इजी है। आपने इसको इसमें से माइनस किया, -9 आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन साइन आना है। प्लस 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 होता है तो प्लस से 9 आ गया आपका। ये और भी इजी है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो 0 आ गया, ठीक है ना। अगर इसमें किया तो भी 0 आ गया ना आपका आंसर, तो 0 इसमें भी आया है। आप किसी भी एक प्रोसेस को कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, आप यही कर लेना। क्लियर? मैं इसको रब कर देती हूँ, आप वही चीज़ करना, पजल होना नहीं बिल्कुल भी। वही ऊपर वाला प्रोसेस रखना जो मैंने बताया था कि पहले आगे की 2 ले लेना इक्वेशन को और फिर पीछे की 2 इक्वेशन को सॉल्यूशन कर देना, आपका आंसर क्लियर। ठीक, फिर वही लिखेंगे कि आपका ये फैक्टर है या नहीं है, तो आपको वही बताना है कि gx इज आ फैक्टर किसका, px, ये आपका आंसर है, क्योंकि आंसर क्या आ गया 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बच्चों को। इसके 3 पार्ट्स थे, वो सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने करा दिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्लियर?